नरसिंहों की ईद की सेलिब्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक मर्तबा नरसिंगा फूंका जाएगा। पहला नरसिंगा फूंका जाएगा, मुर्दे गैर फानी हालत में उठ खड़े होंगे। हाँ जी शलोम सलाम, आप सभी की सलामती हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो ये वीडियो का पार्ट 2 जमील नासिर साहब के लिए। उन्होंने खुदा की ईदों की खिलाफ वर्जी की है कि हम पर वो लागू नहीं है, हम मसीहों पर लागू नहीं है। तो एक मसीह होते हुए मेरा फ़र्ज़ है कि उनसे कुछ सवालात किए जाएँ, उनसे पूछा जाए कि क्या सच में उनकी बात दुरुस्त है या गलत है। तो उन्होंने ये सुनते हैं उनकी वीडियो। नरसिंहों की ईद की सेलिब्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक मर्तबा नरसिंगा फूंका जाएगा। पहला नरसिंगा ज़्यादातर तो ये वीडियो सब भाइयों ने सुनी होगी और देखी भी होगी। तो नरसिंहों की ईद के बारे में कह रहे हैं, तो नरसिंहों की ईद का तल्लक जो है यीशु मसीह की आमद के साथ है, जो कि इनके बकौल भी है। क्योंकि यीशु मसीह की आमद जो है, जब यीशु मसीह आएंगे तो नरसिंहों की ईद पर ही आएंगे, ठीक है। यीशु मसीह जो है नरसिंगे फूंके जाएंगे और यीशु मसीह आएंगे। तो नरसिंहों की ईद का तल्लक यीशु मसीह के साथ है, जबकि जमील नासिर साहब को इस बात का पता भी नहीं है कि नरसिंहों की ईद क्यों मनाई जाती है और किस वजह से मनाई जाती है। फिर ईद क़याम को एक रवायात बता रहे हैं, ये भी ज़रा सुनो। रसूमात की अब जरूरत नहीं है। ईद क़याम जो है ये ट्रेडिशंस है, रवायात है। रवायात की बिना पर ये लोग ईद मनाते हैं। और फिर ईद जो क़याम, ईद क़याम जो है इसको रवायात बोल रहे हैं, नहीं है, बल्कि ईद क़याम जो है खुदावंद की एक ईद है। चलो उनके लिए हवाला लगाते हैं कि ये ईदें यहूदियों की ईदें लगाई हुई हैं इन्होंने। तो पहली बात तो ये यहूदियों की ईदें नहीं हैं। इनके लिए एक हवाला कलाम मुकद्दस में से 23वां बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से कह कि खुदावंद की ईदें जिनको तुम मुकद्दस मजमों के लिए ऐलान देना होगा, मेरी वो ईदें ये हैं। तो जी डॉक्टर जमील नासिर साहब, कलाम मुकद्दस में तो लिखा है ये खुदावंद की ईदें हैं, यहोवा की ईदें हैं, और आप इनको यहूदियों की ईदें लगाई हुई हैं, जबकि ये यहूदियों की नहीं बल्कि खुदा की ईदें हैं। तो ये ईदें जो हैं खुदावंद की हैं, यहोवा की ईदें हैं, ना कि यहूदियों की। अब ये कह रहे हैं कि ये यहूदियों की ईदें हैं। ईद क़याम को इन्होंने एक रवायत कहा है। तो जबकि ईद क़याम जो है ये भी खुदा ने उनको बनी इसराइल को ईद दी है ईद क़याम मनाने के लिए, और खुदा ने कहा नस्ल दर नस्ल तुम इसको मनाना। तो मैं इनके लिए एक हवाला लगाना चाहूँगा। और यरूशलेम से लड़ने वाली कौमों में से जो बच रहेंगे साल ब साल बादशाह रब्बुल अफ़वाज को सिजदा करने और ईद क़याम मनाने को आएंगे, और दुनिया के उन तमाम कबाइल पर जो बादशाह रब्बुल अफ़वाज के हुजूर सिजदा करने को यरूशलेम में ना आएंगे, मी ना बरसेगा। और अगर कबाइले मिस्र जिन पर बारिश नहीं होती ना आए, तो उन पर वही अजाब नाजिल होगा जिसको खुदावंद उन गैर कौमों पर नाजिल करेगा जो ईद क़याम मनाने को ना आएंगी। अहले मिस्र और उन सब कौमों को जो ईद क़याम मनाने को ना जाएं, यही सज़ा होगी। अब ज़रा जमील नासिर साहब आप सोच कर जवाब दीजिएगा कि खुदावंद गैर कौमों को भी ईद क़याम मनाने के लिए कह रहा है, तो हम तो यीशु मसीह के मानने वाले हैं। यीशु मसीह ने इन ईदों को मनाया है, इन पर अमल किया है। हर ईद का तल्लक जो है यीशु मसीह के साथ है। तो क्या हमें ये ईदें मनाने की क्यों ज़रूरत नहीं है? क्या वजह है कि क्यों नहीं हम इन ईदों को मना सकते, जबकि हर ईद का तल्लक जो है यीशु मसीह के साथ है। जबकि यीशु मसीह और
यसु मसीह ने और शागिर्दों ने और तमाम इब्तदाई कलीसिया जो है इन ईदों को मनाते रहे हैं। अगर तो आप ईद क़याम को रवायत कह रहे हैं तो इसका जवाब भी देना लाजम है कि खुदा की अगर ईद है, खुदा दे रहा है, खुदा ने उस ईद को फरमाया है कि तुमने इसको मनाना है, गैर कौमों को भी हुक्म दे रहा है कि तुमने इस ईद को मनाना है, अगर तुम ना मनाओगे तो मैं तुमको सज़ा दूंगा। अगर आप मसीही होते हुए उस ईद को नहीं मनाएंगे तो खुदा आपके साथ क्या करेगा फिर, अगर आप उस ईद को नहीं मनाएंगे। फिर कफ़ारे की ईद जो है, जो साल बाद कफ़ारा दिया जाता था, यसु मसीह ने एक ही बार वो बेऐब बर्रा जिसने हमारे लिए कुर्बान हुआ, यानी फसा का बर्रा, उसने अपनी जान दी। उसका ईद फसा का और कफ़ारे की ईद का भी यसु मसीह के साथ ही तल्लक है, ठीक है। फिर ईद पूरी, ईद तजदीद जो आप कह रहे हैं, ये सारी की सारी ईदों की ख़िलाफ़ वर्जी कभी भी यसु मसीह ने नहीं की। भला ही ये आस्तर के दौर में इनको बाइबल में लिखी गई, लेकिन इनका तल्लक भी जो है यसु मसीह के साथ है और इनको कभी भी यसु मसीह ने नहीं कहा कि आपने ये भी ईदें नहीं मनानी। कौम बनी इसराइल को या शागिर्दों को कहा हो कि आपने ये ईदें नहीं मनानी तो आप हमें हवाला दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि यहाँ पर यसु मसीह ने कहा कि तुमने इन ईदों को नहीं मनाना। तो जमील नासर साहब, खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी अक्ल को बढ़ाए। तो आप लोगों को गलत तालीम दे रहे हैं, अगर आप उनको कलाम की और शरीयत से दूर कर देंगे तो वो फिर अपनी मन मर्जी ही करेंगे, क्योंकि आप उनको खुदा की तालीम से दूर कर देंगे तो फिर वो किस तालीम पर अमल करेंगे, मुझे ये बताएं। जब उनके पास शरीयत और कानून और अहद और वादे ही नहीं रहेंगे, जो कि इसी 2 बाब में रबी शाऊल जो पलूस रसूल हैं वो फरमा रहे हैं कि तुम उन अहदों से नावाकिफ़ थे, उन वादों से नावाकिफ़ थे, लेकिन तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यसू में उन वादों और अहदों में शामिल हो गए हो। अगर अब हम उन वादों और अहदों में हम शामिल हो गए हैं तो आप लोगों को, बच्चों को और आने वाली नस्लों को क्यों शरीयत से दूर कर रहे हैं, उन वादों से, उन अहदों से दूर कर रहे हैं।